अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शानू है और मेरा ताल्लुक भारत से है। आज जो स्टोरी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। शायद कुछ लोगों को फेंक लगे, मगर ये मेरी हकीकत है। साल 2020, जब कोविड आया तो वक्त फ्री होने की वजह से मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने लगा। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर मेरी एक लड़की से बात होनी शुरू हुई। शुरू में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बातचीत किसी खास मोड़ पर जाएगी, मगर कुछ ही दिनों में हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। हैरानी की बात यह थी कि हमने कभी एक दूसरे को असल में देखा भी नहीं था, फिर भी हमारी बातें इतनी खूबसूरत थीं कि सब कुछ जादू सा लगने लगा। धीरे धीरे हमने एक दूसरे की तस्वीरें देखीं और हमारी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। अब हालात ऐसे थे कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि अनु ने इस बारे में अपनी अम्मी से बात कर ली थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करूंगी। अम्मी ने भी कह दिया, ठीक है, तुम्हारे अब्बा से देखकर बात करूंगी। पर ना जाने उसके भाई को कैसे मालूम हो गया और उसके भाई ने बिना बताए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनके बारे में हमने कभी बात भी की थी, सब हैक कर लिया। फोन कॉल्स भी सुन ली। अनु ने एक दिन मुझे बताया, शायद भाई को शक हो गया है। पहले तो हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर फिर 2021 के बाद जब मैं अपनी दुकान पर था, उसके भाई ने मुझे कॉल किया और सीधा धमकी दे दी। उसने एक अजीब बात कही, तू मेरी बात ध्यान से सुन, जिससे तू बात कर रहा है वो कोई और है, जिसकी तूने फोटो देखी है वो मेरी बहन है। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग किस समय क्या बात करते हो, मुझे सब पता है और मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। अब मुझे टेंशन है, घबराहट भी हो रही है। मैंने सोचा, अगर ये इसकी बहन नहीं है जिससे मैं बात कर रहा था, तो फिर मैं जिसे प्यार से अनुआ बुलाता था वो कौन है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। फिर अचानक 2021 में उसके बड़े भाई को कैसे पता चल गया, जब वो इसकी बहन ही नहीं है? ये बात जब मेरे दोस्तों को पता चली तो सबने कहा कि उस लड़की से ताल्लुक खत्म कर दो, पर मेरा दिल नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और उसे भी थी। उसने अपने भाई से झगड़ा किया और अपनी अम्मी से कहा, ये हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? अम्मी ने उसके भाई से कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इस लड़के से अनु की शादी करनी है या नहीं, ये हम तय करेंगे। इस पर उसके भाई ने कहा, ठीक है, मैं अब नहीं आऊंगा बीच में, अब्बा जो फैसला करेंगे वही सही होगा। ये सब बातें मुझे अनु ने बताई और फिर से हमारे बीच वैसे ही सब कुछ चलने लगा। वो देर रात तक बातें करती, पर मुझे अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों मुझे उसके भाई की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। कुछ वक्त बाद अनु अक्सर बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सर में कोई दिक्कत है। वो टेंशन में आ गई थी। मैंने उसे समझाया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, अगर इस दवा से ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे वो महीने में कम से कम 3 बार बीमार पड़ने लगा और डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था उसे। अनु बहुत अच्छी लड़की थी, कुरान, हदीस, रोजे, इबादत सब कुछ करती थी और मुझे भी कहती थी, मगर मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि सब पर ध्यान नहीं दे पाता था। थोड़े समय बाद अनु ने मुझे बताया, भाई की शादी है। मैंने भी कहा, अच्छी बात है। ये सोचो, अगर उसकी शादी हो जाएगी तो हम दोनों पर नजर रखना बंद कर देगा। उसके भाई की शादी के कुछ महीने बाद हर रोज की तरह जब सुबह सोकर उठी तो फोन चेक करने लगी। मैंने भी अपना फोन देखा, क्योंकि अनु का गुड मॉर्निंग मैसेज हर दिन आता था। लेकिन उस दिन गुड मॉर्निंग का संदेश तो था, मगर इंस्टाग्राम पर भी कुछ मैसेज आए थे। मैंने सोचा शायद अनु ने ही भेजे होंगे, लेकिन जैसे ही इंस्टा खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अकाउंट अनु का था, लेकिन जो मैसेज आया था, जो वीडियो और फोटो भेजे गए थे, उसने मुझे हैरान कर दिया था। मैसेज में लिखा था, देखो भाई, ये आपकी अनु है ना, इससे बात करते हो ना, मेरी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है। जिस तरह से आप बात करते हो वो उम्र में आपसे बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। उससे मेरा गहरा रिश्ता है, तो फिर आप उसे बिना बताए छोड़ दो।
ये मत पूछना कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, बस छोड़ दो, वरना सबको परेशान करोगे। जिसने भी मैसेज किया था उसका एक वीडियो ऐसी दी थी जिसमें मेरी अना को हल्दी लग रही थी और एक वीडियो में वो किसी लड़की को रिंग पहना रहा था। हो सकता है वो सगाई की रिंग हो, पर आई जी सगाई जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी फोटो में अना शादी के कपड़ों में थी और वही लड़का पास खड़ा था जिसमें उसने रिंग पहनाई थी। एक फोटो थी जिसमें अनु के साथ उसके तीनों भाई खड़े थे। ये सब देखकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मैंने अपने दोस्त अकबर को कॉल किया और बोला, अकबर भाई तुम कहां हो? उन्होंने जवाब दिया, घर पर हूं। मैंने पूछा, आज ऐसे कैसे आए, इतनी सुबह कैसे आए? फिर मैंने उन्हें चाय की दुकान पर ले जाकर पूरा मामला बताया। अकबर भाई ये सब सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने बोला, एक औरत को जानता हूं जो ये बता सकता है कि ये फोटो असली है या नहीं। मैंने कहा, मैं ये सब बातों को नहीं मानता हूं। तो मेरे दोस्त ने कहा, अगर इस राज के बारे में पता है तो चलो। मैंने बोला, ठीक है। जब हम लोग उसके घर गए, हमें औरत को सब मामला बताया। उसने मुझे एक नक्शा बना दिया और बोला, ये अपनी जीन्स में रखना और रात में अपने तकिए के नीचे, और कल मेरे पास आना। दूसरे दिन हम उसके पास हो गए। उसने कहा, देखो शानू भाई यकीन से नहीं बोल सकती, पर उस लड़की की शादी या सगाई हो चुकी होगी और किसी वजह से अपने घर में वह ससुराल नहीं गई। इसने अपनी अम्मी से कहा है कि शादी करूंगी तो शानू से, वरना किसी से नहीं। पर बेटा, अगर तुमने इस लड़की को छोड़ना चाहा तो ये मर भी सकती है। ये सब सुनकर मैं और कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था सच क्या है। मेरे दोस्त ने बोला, शानू तुम खुद अनु से पूछो कि क्या बात है। मैंने दूसरे दिन अनु से पूछा। वो कसम खाने लगी, रोने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उस पर पूरा यकीन था, मगर वो अपने भाई पर बहुत नाराज हुई क्योंकि हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि शादी की ये तस्वीरें वगैरह उसके भाई ने मुझे भेजी हैं। खैर, फिर अनु की तबीयत फिर खराब हो गई। कुछ दिन बाद आना के अब्बू अनु को एक मौलवी साहब के पास ले गए। उन्होंने बताया कि जब ये 12 साल की थी तब से इस पर किसी ने कुछ असरात कर दिए थे, और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे उन असरात और जादू का असर बढ़ता गया। ये सब बातें अनु ने मुझे बताई थीं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन उसने मुझे एक हदीस सुनाई कि हमारे नबी पर भी काला जादू हुआ था। फिर अनु मान गई। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मैंने अनु से कहा, अम्मी से शादी की बात की थी? तो अनु ने कहा, अम्मी ने बोला, बेटा आपके अब्बा तय करते हैं, पहले आपका ऑपरेशन हो उसके बाद शादी का सोचते हैं। कुछ दिन बाद ऑपरेशन का दिन आ गया। मेरी अनु ने मुझे जाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊं या नहीं, लेकिन अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो आज तक मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो भी रो रही थी। मैंने उसे बस इतना कहा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उसके बाद वो अस्पताल चली गई। वहां जाने के बाद उसकी बहन का संदेश आता है मेरे पास 8 घंटे बाद कि भाईजान अप्पी का ऑपरेशन एकदम सफल हो गया। मैंने अल्लाह का फौरन शुक्र अदा किया। मैंने उसकी बहन से बोला, अनु से मेरी बात करवा दो प्लीज एक बार। उसने मेरी बात अनु से हुई। मैंने अनु से मुश्किल से 1 मिनट बात की। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे महसूस हुआ था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने पूछा भी, अनु सब ठीक तो है ना? लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। 2 दिन हो गए, अनु का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। टेंशन में आ गया मैंने उसकी बहन को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन उसकी बहन का संदेश आया। उसने एक तस्वीर भेजी जिसमें मेरी अनु कफन में लिपटी हुई थी। तस्वीर के नीचे उसकी बहन का संदेश था, अप्पी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं एकदम सदमे में चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी बहन से पूछा, ये सब कब कैसे हुआ? उसने बताया, भाई अप्पी की दिमाग की नस फट गई थी। ये बोलकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन मुझे अब भी कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि तस्वीर में मेरी अनु लेटी थी कफन में, और उस जगह पर मौजूद सिर्फ उसकी अम्मी और बहन थी और कोई शख्स नहीं था वहां पर। उसके बाद
उसकी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं रोते रोते अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी ने बोला, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरी अनु नहीं रही इस दुनिया में। मेरी अम्मी भी जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं एकदम अकेला रहने लगा। न किसी से बात करता, न बाहर जाता, बस नमाज पढ़ता और अपने कमरे में पड़ा रहता। मेरा दिल चीख चीख कर कहता, नहीं, मेरी आना जिंदा है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या पता उसके भाई ने ये सब खेल रचाया हो, उसके घर वालों के साथ मिलकर, ताकि मेरा उससे रिश्ता खत्म हो जाए। मैंने अल्लाह से तहज्जुद में खूब दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरी अनु इस दुनिया में नहीं है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। मेरा ये हाल देखकर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, उस औरत के पास चलते हैं, वो हमें बताएगी कि अनु जिंदा है या नहीं। मैं और वो दौड़ कर गए उस औरत के पास जिसके पास मैं पिछली बार गया था। उसने अनु की फोटो देखा और उस पर हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो चौंक कर बोली, ये लड़की जिंदा है। इसके घर वालों ने दुनिया के सामने नाटक किया है कि ये मर गई, मगर ये जिंदा है। ये सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या मेरी अनु वाकई जिंदा है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग में हलचल मच गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर अचानक ख्याल आया, मुझे अपने दोस्त को भेजना चाहिए। मैंने जल्दी से उसे मैसेज किया, प्लीज अनु के घर जाकर देखो, क्या वो सच में वहां है? पहले तो वो हिचकिचाई, मगर मेरे बार बार अनुरोध करने पर मान गई। वो अपने एक दोस्त के साथ अनु के घर पहुंची। दरवाजा खुला, सामने अनु की भाभी थी। वो बहुत अच्छे से पेश आई, उन्हें अंदर बुलाया और कुछ देर बाद चाय बनाने किचन में चली गई। तभी अचानक घर के साइड वाले कमरे से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। बाहर निकालो, बाहर निकालो। आवाज दो लोगों की थी, एक आदमी और एक औरत। मेरे दोस्त और उसके दोस्त दोनों डर गए। उन्हें भाभी से पूछा, ये इसके अंदर कौन है? तो भाभी ने बड़ी चुपचाप से कहा, चले जाओ, अब उठो और निकलो यहां से। बहुत देर बैठ लिए हो, अब अपने घर जाओ। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे दोस्त को यह बात बहुत अजीब लगी थी और वो आवाज सुनकर कहीं डर गई थी। उसने घर से बाहर निकलकर मुझे कॉल किया, घबराए हुए, और सब कुछ बताया। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मेरी आना जिंदा है। मैंने तुरंत अपना सामान बांधा और अनु के घर के लिए निकल पड़ा। मैं अनु के घर के पास होटल में रुका था, लेकिन मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 दिन तक मैं अनु के घर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, शायद कहीं से कुछ दिख जाए, मेरी अनु मिल जाए। एक दिन उसके गली के लड़कों ने मुझे रोक लिया और बोले, बहुत हुआ, तुम हो कौन? आखिर 3 दिन से रोज देख रहे हैं, तू चक्कर लगा रहा है, तू चोर है लगता है। उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से में मैं बोला, भाई मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है किसी से लड़ने की। भाई मैं अंदर से पूरा टूटा हुआ हूं, छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही उसने मुझे छोड़ दिया और बोला, भाई क्या बात है, बताओ जरा। मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया कि मुझे लगता है मेरी अनु जिंदा है और इनके घर वाले नाटक कर रहे हैं। तो गली के उन लड़कों ने कहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमने रात में उसका जनाजा खुद जाते हुए देखा था। वो लड़के बहुत अच्छे से बोले, अल्लाह ठीक है भाई, तू फिक्र ना कर, हम तेरे साथ हैं। अगर हमें कुछ भी सुराग मिला तो हम तुझे सूचित करेंगे। इसके बाद रात में मैंने अपने कमरे में यानी होटल में निकल दी। एक दिन बाद उनके मोहल्ले में से एक लड़के का मेरे फोन पर कॉल आता है और कहता है, भाई जितनी जल्दी हो सके तू यहां आ, भाग कर तुरंत। मैंने बोला, भाई क्या हुआ है? उसने कहा, बस तू तुरंत आ। मैं एकदम भागा, परेशान होते हुए, क्या हुआ होगा? मैंने देखा अनु के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है और सारे लोग छठ की तरफ देख रहे हैं। मैंने देखा वहां पर मेरी अनु खड़ी है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। बिखरे हुए बाल, कपड़े एकदम गंदे जैसे कि बहुत दिन से नहाया नहीं हो। वो चिल्ला रही थी छत से कि मुझे जाने दो। एक आदमी की आवाज निकल रही थी और बहुत डरावनी आवाज थी। अनु बोल रही थी, मुझे जाने दो वरना इस लड़की को मार दूंगा, यहाँ छत से कूद जाऊंगा। नीचे से मैं उसकी अम्मी भाभी सब रो रहे थे। प्यारे अल्लाह,
रे, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, नीचे आओ। छठ की दूसरी तरफ से उसके भाई लोग जाने की कोशिश कर रहे थे कि बीच से जाकर उसे पकड़ लें, लेकिन अनु ने देख लिया और वो बोली, वही रुक जाओ वरना मैं मर दूंगा इस लड़की को। अनु छठ के पास खड़ी चिल्ला रही थी। अचानक से मेरी अनु की नजर मुझ पर पड़ी। वो एकदम चुप और शांत हो गई और मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ देखी और सारे लोग वहीं खड़े थे, मुझे घूर रहे थे और देखने लगे। इतने में उसके भाई ने जाकर अनु को पकड़ लिया पीछे से। सब मुझे देख रहे थे। अनु की मां ने मुझसे बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? ये हाल उसका आज तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने देखो उसका क्या हाल बना दिया है। वो किसी और का नहीं होने देगा। अनु तुमसे जब भी बात की वो तबीयत और खराब कर देता है। मैं अनु को मना करती थी कि तुमसे बात ना करे, मगर वो नहीं सुनती थी। अनु की अम्मी ने गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से और अब कभी मत आना। और मैंने वहां से जाना बेहतर समझा। और जब से मेरी अनु से कभी बात नहीं हुई, तो ये थी मेरी एक कहानी, जो कि ज्यादा डरावनी तो नहीं है मगर सच्ची है। लेकिन आज भी मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी अनु को ठीक कर दे। आप सबसे गुजारिश है, दुआ में याद रखिएगा। दुआ में बहुत ताकत होती है, प्लीज दुआ करिएगा। अल्लाह पाक हर मोमिन मर्द औरत को बुरे असरात जिन्नात बलाओं से बचाए, अमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।